जिन सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए सरहद पर देश की जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, कैसा हो अगर वही सैनिक अपने खुद की जमीन भी अब ना बचा पाए। दरअसल एक ऐसा ही किस्सा हमारे सामने आया है राजस्थान के जैसलमेर में, जहां पर भूतपूर्व सैनिक जो 92 ईयर्स ओल्ड हैं, वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खुद की ज़मीन के लिए। और वो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। और वो जो तमाम किस्से हैं, क्योंकि वो खुद 62 साल के हैं, तो वो खुद सामने नहीं आ पाए, लेकिन उनके लिए बिहाफ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद भी एक सैनिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुन्नीलाल जी के ऊपर बीत रही है, क्योंकि वो 92 ईयर्स के हैं, 92 साल के हैं, ऐसे में वो खुद नहीं आ पाए। उनका पक्ष रखने के लिए एक और सैनिक हमारे साथ मौजूद है, और वो तमाम ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी भूमियां हैं जो भूमाफियाओं ने कैप्चर कर रखी है, उस बारे में हमको बताएंगे। सर, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। और आप बताइएगा कि किस तरीके से जो स्ट्रगल है, जो भूमाफिया है, जो आपको ज़मीन मिली हुई है, उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और क्या अभी उसके ऊपर रीसेंट अपडेट्स हैं। धन्यवाद आपका। मेरा नाम सार्जेंट लालाराम चौधरी है। मैं मोहनगढ़ ज़िला जैसलमेर का रहने वाला हूँ। अभी ये जो किस्सा हुआ है चुन्नीलाल जी का, ये आर्मी से रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नीलाल जी हैं। 92 ईयर्स ओल्ड हैं। इनको मुरबा मिले हुए भी काफ़ी 15-20 साल हो गए हैं, और ये हिमाचल में रहते हैं। अभी भूमाफियों ने और दलालों ने मिल करके उनका मुरबा बेच दिया, और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई। रजिस्ट्री बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के नहीं होती है। जब इनको पता चला कि इनका मुरबा बिक गया है, तो वो मोहनगढ़ आए। मोहनगढ़ में सैनिक विश्राम गृह बनाया हुआ है, वहाँ पर वो आके रुके, मेरे से संपर्क किया। हम उसके बाद में गए जैसलमेर में कोतवाली से मिले। कोतवाली ने कहा हम तो इसको दर्ज नहीं कर सकते, हमारे को जब तक एसपी साहब नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम मोहनगढ़ पुलिस थाना गए, वहाँ नहीं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद पीटीएम थाना गए, वहाँ भी दर्ज नहीं की। उसके बाद में फिर हम एसपी साहब से मिले, तो एसपी साहब ने निर्देश दिया कोतवाली जैसलमेर को कि इनका ये काम करो। तो उसके बाद में उनको कम से कम 3 दिन तो कोतवाली में लगे रहे उनके साइन वगैरह करवाने के लिए। तो ये भूमाफिया ऐसे कई केस उन्होंने किए होंगे, लेकिन जब ये केस हुआ तो इस केस ने तो पूरे देश को हिला दिया कि और 92 ईयर्स ओल्ड के इस आदमी के साथ इस तरह का हुआ है, अत्याचार हुआ है, और किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। ये कागज़ बनने में कई जगह रजिस्ट्रियाँ हुई है, तहसीलदार, पटवारी, न जाने कितनी जगह से होकर के ये कार्रवाई हुई है, किसी ने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। सबसे बड़ी गलती तो यही है, किसी ने भी नहीं देखे। क्यों? कि सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा था। किसी को चिंता नहीं है कि एक गरीब आदमी फौजी का मुरबा बिक रहा है, उनको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, उनको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से मतलब नहीं था। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते तो ये किस्सा भी नहीं होता। तो साहब ऐसे केस तो और भी कई ऐसे केस हैं, और चुन्नीलाल जी के साथ में रहा। उनको अपना जो सैनिक विश्राम गृह उसी में रुकते थे, उनके लिए सुविधा के लिए गाड़ी भी वहाँ हर समय उपलब्ध रहती थी, उसका भी उन्होंने उपयोग किया। खाने पीने का 8-9 दिन वो रहे, तो उनका पूरा हमने सम्मान किया। साहब, सैनिक हमारे देश की शान है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी जो भी सेवा हो सके करें। बिल्कुल, आप अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर कोई भूतपूर्व कैप्टन है जिसने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रखी है, वो भी इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो एक आम आदमी को इसी तरीके से कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि वो 3 जो युद्ध थे उसमें भी उन्होंने शामिल हुए थे, उन्होंने युद्ध लड़े हैं, कई ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भारतीय सेना को उन्होंने दिए, लेकिन अब दुर्भाग्य से उनको ये तमाम जो भूमाफिया है उनका सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कई चीज़ें हैं, उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से उनका परिवार हताश है, क्या और आप बताना चाहिए। साहब, 1954 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद 1962, 1965, 1971 में इन्होंने ज़बरदस्त भारत माता की सेवाएं दी है। और इनके पीछे इनका जो लड़का है वो एक प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता है, वो भी इनके साथ अभी आया था। ये गरीब परिवार है, और इससे जो भी पैसा मिलता है उससे उनकी आर्थिक मदद मिलती है। तो ये मुरबा तो उनका मतलब सहारा है एक तरह का। ये सहारा जब छिन जाएगा तो कैसे वो चलें? सिर्फ पेंशन के ऊपर तो घर चल नहीं सकता। तो इस तरह से उनकी जो भी है, उनकी हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। और पारिवारिक स्थिति कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब आदमी है।
तो ये बात है। पुलिस प्रशासन के ओर से क्या आश्वासन मिला है, कब तक हो पाएगा? पुलिस प्रशासन 3 दिन उनको रोका और 3 दिन के अंदर उनके हर बहुत सारे सिग्नेचर लिए, अंगुलियों के निशान, अंगूठों के निशान, उनके सिग्नेचर 3 दिन लिए। उसके बाद में कहा कि अब आप जाइए। तो साहब अब वो अपने बेटे के पास दिल्ली आ गए हैं। उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई अभी तक तो उनको भी पता नहीं, पीछे क्या कार्रवाई हो रही है। होता क्या है, देखिए मेरा नाम है कर्नल देव आनंद लोहा मरोड़ और मैं भूतपूर्व सैनिक विकास समिति, एक हमारा संगठन है सैनिकों का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये बेसिकली अब होता क्या है, जो ये आपने मुद्दा उठाए बहुत हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। देखिए सेना में क्या होता है, जब सैनिक कोई अच्छे काम करते हैं, शौर्य के काम करते हैं, तो 71 के बाद में भारत सरकार अलग अलग जगह उनको सम्मानित करती है। राजस्थान सरकार ने भी एक तरीका निकाला कि देश के जो भी सैनिक जिन्होंने वीरता के, शौर्य के पदक जीते हैं, उनके लिए भी उन्होंने इस इलाके में ज़मीन अपनी तरफ से देनी शुरू की, कहीं भारतवर्ष के कहीं के भी सैनिक हों, क्योंकि उस इलाके में बहुत ज़मीन पड़ी थी और आज से 50 वर्ष पूर्व तो वहाँ आदमी भी नहीं जाया करते थे। उसी के बीच में एक मोहनगढ़ नाम का स्थान है, मोहनगढ़, नाचना और रामगढ़। ये एक क्षेत्र है जो राजस्थान सरकार ने चूज़ किया था, जहाँ पर सैनिकों को वीरता के लिए ज़मीनें मुरब्बे अलॉट किए, जिनको मुरब्बे कहते हैं, अलॉट हो गए सेना के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब समय के साथ होता क्या है कि जिनको अलॉट हुए, अब वो यहाँ के तो रहने वाले थे नहीं, तो ऑब्वियसली उसके बच्चे के नाम, उसके आगे नाम, एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी फौजी अब चेन्नई का जैसलमेर, वो भी रामगढ़, वो भी मोहनगढ़, आज आप नहीं जा सकते हो। मैं आपको बताऊं, जैसलमेर तक ट्रेन जाती है, वहाँ जाने के लिए आपको बस से जाना पड़ेगा। बस भी एक जाती होगी दिन में, टैक्सी से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और आज से 20-25 साल पूर्व जब हमारे लाला राम जी की जो बात मैं बता रहा हूँ, बताऊँगा आपको, वो जब रिटायर होके 2004 में आते, तब भी वहाँ पर ये पूरे क्षेत्र में जब कोई फ़ौजी अपनी जगह देखने आता था, तो न तो जैसलमेर के आगे रहने की व्यवस्था, न जाने की व्यवस्था, न रोटी की, न रात हो जाए, क्योंकि अगर आप मोहनगढ़ चले जाओ दिन में कोई साथ वापस आने का नहीं। तो यहाँ पर रोल आता हमारे लाला राम, सार्जेंट लाला राम, जो हमारे मोहनगढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से, क्योंकि अकेले सैनिक थे, जब कोई सैनिक आते तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में रखना शुरू किया एज ए ह्यूमैनिटी के काइंड। और आज भी वो यही सेवा देते हैं। जब कोई मुरब्बे वाला आता है, उनके पास लोगों को रुकने की व्यवस्था है, जिसको हम ट्रांजिट कैंप एक नाम दे देते हैं। अपने घर में कमरे बना रखे, खाना देते हैं, पीना देते हैं, सेवा है उनकी, भगवान उनका भला करे। तो जब भी कोई ऐसे किस्से आते हैं, तो अब एक बीच में क्या हुआ, एक समस्या आई थी जब उच्च क्या कौन से आयुक्त मैंने आपको बताया था अभी, अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशक जो बीकानेर में बैठते थे, मिस्टर पवार थे। कौन से सन की बात है, 2021-22 की होंगी अगर मुझे याद हो, 21-22 की बातें हैं। एक केस सामने आया जहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो अलॉटेड मुरब्बे थे वो री अलॉट कर दिए। अंडरस्टूड? तो एक मुरब्बे के 2 मालिक हो गए। और दूसरी समस्या क्या आई, माफिया से मिल करके जो सैनिकों के मुरब्बे थे, अब ऑब्वियसली वो तो कई तो मर भी गए बेचारे, बेटे को बोल दिया बेटा ये कागज़ है, तेरी ज़मीन है, देख लेना। तो जब वो लेने आए, तब राजस्थान गवर्नमेंट उस समय की, वो भी इंसानियत के उसने सारी हदें पार कर दी। उसने एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि जो ज़मीन सैनिक को अलॉट हुई, अगर वो मर गया तो हम दूसरे के नाम नहीं करेंगे। ये केस सैनिकों ने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसका फैसला है कि नहीं, अगर अलॉट हुई है तो उसके जो भी नेक्स्ट ऑफ जनरेशन है उसको ऑथराइज है। अब उस ऑथराइज तक तो यहाँ के जो एक मिस्टर पवार थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ही इज़ नो मोर एंड ही डाइड बिकॉज ही वेंट टू द जेल बिकॉज ऑफ दिस। एज ए आयुक्त ही वेंट टू द जेल, राइट। एंड जिस दिन वो रिलीज़ होते हैं उसके अगले दिन ही उनकी मौत हो जाती है। दैट्स अ सैड पार्ट, बट ही वॉज अ वन काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने सारा इस चक्रव्यूह में सैनिकों के साथ अपराध किया। आज की स्थिति है, देखिए मैं कोई डॉक्यूमेंट तो रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया लाला राम जी मोहनगढ़ में रहते हैं। जो कोई सैनिक उनके पास आता है, क्योंकि वो हमारी समिति के यहाँ के राजस्थान के पहले जैसलमेर के वो अध्यक्ष थे, आजकल वो हमारे सेक्रेटरी का काम करते हैं। तो उनके माध्यम से हम जब जब सैनिक को दिक्कत में आता है तो हमें पता लगता है, हम उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और अभी जो किस्सा है जो ऑनरी कैप्टन साहब का जो आपके सामने आया, जहाँ पर अब क्या करता है फौजी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब कोई ज़मीन इतनी दूर है तो क्या करते हैं, वो
जिसको जोतने के लिए हम दे देते हैं कि अच्छा 1 बीघा पे तुमको 2000 दे देंगे, आप ही मेरी 25 बीघा इसको आप जोत लो और मेरे को दे देना, बाकी यू यूज़ द लैंड। यूँ करते करते जो ये किस्सा हुआ, जिसको ज़मीन दी थी उन्होंने कि भाई तुम इसको बांटे बताते हैं, लाइक राजस्थानी जो हमारी झुंझुनू की लैंग्वेज है, तो वो उसको दी और उसने क्या किया, माफिया से मिलकर के नामकरण सब करा लिया। अब जब वो आए, अब 92 एज इज़ हेल ऑफ एज, वो तो जिंदे हैं, बहुत सारे सैनिक हैं जो मर भी गए हैं, उनके परिवार वाले आते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं पहले आगे बताऊं इस केस का, मैं अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। मैं राजस्थान सरकार से एक आग्रह करूंगा कि आपके जो आयुक्त उपनिवेश जो बीकानेर में बैठते हैं, प्लीज़ टास्क हिम कि जो इस तरह के जो मुरबे अलॉट हुए उनका आज का स्टेटस क्या है, ये करना चाहिए उनको। क्योंकि हमारे पास तो कभी कोई सैनिक आता है, जैसे ये ऑनरी कैप्टन साहब आए 92 ईयर्स एज और आकर के कहने लगे, लाला राम जी को बोला हमारे मुरबे पे कब्जा कर लिया। अब लाला राम जी को यहाँ का प्रधानमंत्री थोड़ी है, हमको यहाँ के सीएम थोड़ी है, हम तो सैनिक है, रिटायर्ड सामान्य नागरिक है। अब उनको साथ लेकर के लाला राम जी पुलिस थाने, कभी पोस्ट कभी एसपी, घूमते घूमते पागल हो गए। फाइनली मीडिया कहीं बीच में आया, उन पर प्रेशर आया तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च की। अब वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखिए, अब एफआईआर जब लॉन्च की तो जिन्होंने ये सारा हथकंडा किया, वो जैसी आज तक की हमारी खबर है, वो कह रहे हैं कि भाई समझौता कर लो वरना हम तो पता नहीं है। तो हमने कहा भाई समझौता, तुमने तो बदमाशी की, समझौता किस बात का, ज़मीन हमारी, हमने क्या, हमारी ज़मीन तो आनी है। बोले साहब हमारी जेल हो जाएगी। जैसा वो कह रहे हैं कि जो भूमाफिया है, अब वो भूमाफिया बड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया, जब वो पेपर ट्रांसफ़र करने लगे ना, अब पता नहीं है हाउ लाइक ब्लडी शेम ऑन द सिस्टम, पता नहीं किस तरह बातें सारे ऑफिसर्स बड़ी ईमानदारी की करते हैं, नेता एवरीवन टॉक्स हाई पेडेस्ट्रल, पर पता नहीं हाउ डू दे मैनेज, आई रियली वरीड। तो इन्होंने क्या किया, जो पेपर ट्रांसफ़र हुए, उस ट्रांसफ़र के टाइम पे जो विटनेस के साइन होते हैं वो उन्हीं के परिवार वालों के करवा दिए। हैव यू गॉट इट नाउ? तो अब केस क्या हो गया कि जिन्होंने ये पूरा खेल रचा वो तो बाहर निकल गए। जिस प्रकार पुराने आयुक्त के अगेंस्ट, क्योंकि ही हिमसेल्फ वो जेल, उनको खुद को जेल हुई थी और वो खुद फंस गए। तो अब ये बड़ा पेचीदा है, समस्या बहुत गंभीर है। मैं तो यही कह सकता हूँ, ये अब एफआईआर हुई है, अब क्या है, वो कह रहे हैं अब बेचारा जो सोल्जर कहीं दूर बैठा है, अब वो कोर्ट में केस आके कब लड़ेगा, आप बताओ, तारीखों पे कैसे आएगा, पैसा कौन देगा, किराया कौन देगा। अब हरेसमेंट तो उसी का हो गया ना। मीडिया का थैंक यू कि आपने केस बाहर पब्लिक लाइट में लाए, पर बॉटम लाइन इज कि वो तो जिसका था वो अब कोर्ट का केस लड़ता रहे। जब तक कोर्ट उसका समझौता नहीं होगा, जब तक तो वो तो मर गया ना। तो ये गवर्नमेंट को दे हैव टू डिसाइड कि सोल्जर्स का आप सही में वेलफेयर चाहते हैं। तो पहली बात, आपने ज़मीन दी, अब ज़मीन दी, आपको पता केरल का रहने वाला है बेचारा, यहाँ कैसे रहेगा, तो उसकी सिक्योरिटी भी तो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपका सिस्टम उसको ज़मीन का ट्रांसफ़र कर देता है। अब आई रियली, किसी विद्वान से पूछो, कहेगा नो हमारा, जब आप और मैं कभी ज़मीन ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो हमारा खून पी जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आदमी हरेस्ट हो जाता है साला कि यार ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही मत कराओ। और ये माफिया लोग पता नहीं बिना, हाउ डू दे मैनेज। अब ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, ये आग्रह मेरा गवर्नमेंट से है। और क्योंकि देखिए हर प्रकार के अधिकारी होंगे, लोग होंगे, माफियाज होंगे, बट वी हैव टू फाइंड अ सिस्टम। और अब जितने मुरब्बे अलॉट हुए हैं, करीब 7000 टोटल, गवर्नमेंट को उनका एक तरह रिव्यू करना चाहिए। और क्या इसमें ऐसा और कोई है, करना उचित समय आ गया है, मैं ऐसा मानता हूँ जी। बोलते 5000 तो अलॉट वापस हो भी गए। नहीं, क्या होता है अराउंड 7000, ये मैंने कहा ना कि 92 के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट टू ऑनर किए थे, तो वो टोटल थे उसके अंदर। तो क्या हुआ कि जब एक ऑर्डर आया, अब मुझे पूरी लाइक एकदम आई हैव टू गो बैक टू द डिटेल्स, बट ये था कि जिन सैनिकों की मौत हो गई, अब ये ट्रांसफ़र भी तो डॉक्यूमेंट फैमिली में कौन कराता है, रोज़ थोड़ी करवाता है। वंस अ फादर डाइज पीपल वेट, यार बेचना है हमने। जो आदमी केरला का है, जो आदमी वेस्ट बंगाल का है, जो आदमी जम्मू कश्मीर का सैनिक जिसको राजस्थान सरकार ने ज़मीन दी, वो तो यहाँ नहीं आएगा ना। और वो रोज़ ट्रांसफ़र भी कहाँ कराएगा। तो उसने सोचा कि यार चलो आगे बच्चे करा लेंगे, जो भी उनका सिस्टम था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर व्यक्ति मर गया है तो उसके नेक्स्ट ऑफ जो किन है उनको नहीं मिलेगी। देयर वाज अ कन्फ्यूजन, लीगल था, बट दैट वाज सॉर्टेड आउट। और करीब जो ये इस तरह के जो थे, जो डुप्लीकेट वाले थे, रीअलॉट वाले, वो करीब 2000 के आसपास थे। अब एग्जैक्ट नंबर तो मैंने कहा ना, ये तो जो अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश हैं वही बताएंगे। बट हाँ, मुझे ये याद है जब हमने हल्ला गुल्ला किया 21-22 की कोरोना के दौर की बात है, तब वो अधिकारी जेल गए
और दुर्भाग्य से मैंने बताया ना, जिस दिन वो जमानत पे छूटे उसी दिन उनकी डेथ हो गई। और वो मुरब्बे सॉर्ट आउट हुए, ऐसा नहीं है कि नाउ दी ऑफिसर्स हैव नॉट डन देयर जॉब, अभी चल रहा है। आज के दिन कोई शिकायत एक ही आई है, बाकी कभी आएगी तो बिल्कुल हम तो एटलीस्ट उनके साथ खड़े ही होंगे। और मेरा नाम मुल्तान सिंह ठाकुर है और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। ये मेरे फादर हैं कैप्टन श्री चुनीलाल, और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। हमारा मरब्बा बिना किसी दस्तावेज के किसी ने बेच दिया। मोहन लाल नाम के प्राणी ने उसको खरीदा है, लेकिन उसको भी ये नहीं पता है कि जिनकी ये देने वाले कौन है, हमें ये भी पता नहीं है। हम गए फिर जाकर के पुलिस स्टेशन में पहले तो इधर उधर करते रहे, कोई बोलता है पीटीएम में जाओ, कोई बोलता है कि जी मोहनगढ़ में जाओ, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में फिर हम जैसे धक्के खाते रहे, फिर गए हम एसपी साहब के पास, तो फिर वहां जाकर के आश्वासन मिला कि ये है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हारे साथ हाँ बिल्कुल धोखाधड़ी हुई है और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मेरा हिमाचल वासियों से यही अनुरोध है कि आप अपने मरबे देख लो और संभल जाओ, नहीं तो ये सबके साथ फ्रॉड ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि जहां पर जाली दस्तावेज लगा करके मरब्बों को अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। ये हमारा जो काश्तकार है जिसको हमने मरब्बा दे रखा है, उसने हमें सूचित किया कि तुम्हारा मरब्बा बिक गया, क्योंकि जब वो बीजने के लिए गया तो उसको पता चला आसपास से कि जी तुम्हारा मरब्बा बिक गया, तुम जल्दी आओ। और जो है कि अभी 10 ही दिन हुए हैं, लेकिन 10-15 दिन बीतने के बाद भी ऐसा है कि कोई मोटेशन खारिज नहीं हुई और जो है कि कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। अब जाकर के देखते हैं, अब हमने वकील किया और उसके बाद जो क्या एक्शन होता है। प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो है कि ये इस फर्जीवाड़े को रोका जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे और बंदों के ऊपर इसका इफेक्ट ना आए। पता नहीं ऐसे कौन कितने पीड़ित लोग होंगे जो इस सफर से जूझ रहे होंगे, जिनको कि पता ही नहीं है। और मैं यही सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जो है कि मरब्बे जिसने भी जिसको देख रखे हैं वो जो है ध्यान पूर्वक जो है कि उनको जो है कि संभाले, नहीं तो वो सब चले जाएंगे। तारीख को 16 जून को इसकी रजिस्ट्री हुई है और एकदम मोटेशन चढ़ गई है इसको 22 जून को, और हम जहाँ 27 जून को ही पहुंच गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर ये तो जी एसपी साहब का धन्यवाद जी, ये जैसलमेर का, और जो है कि थाना कोतवाली का, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमारी पूरी हेल्प की इसमें। मेरा नाम ऑनरी कैप्टन चुनीलाल, गांव हरसर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़े का रहने वाला हूं। मैं पोंगडम औस्ती हूं। मेरे को यहाँ राजस्थान में मोहनगढ़ में मरब्बा जो है मिला हुआ है। उस मरब्बे में तब से मैं कास्ट खुद तो नहीं करता, लेकिन करवाता हूँ। करवाने के बालों को लिए पहले कई साल तक ये मरब्बा जो है वो वैसे रहा, लेकिन एक दिन आया कि एक कुम्हार था, उसका नाम मोहन था, तो उसने उसका बेटा और उसने मिलकर के 10 SUI और 12 के मरब्बे जो चलाने शुरू किए। लेकिन वो चलते रहे ऐसा सा ठीक होता रहा काम। और मेरे को भी जो मेरे कास्ट देते थे वो दे देते थे, और मैं ले जाता था कि हर साल मार्च में ये सब समस्या जो है पूरी हो जाती थी। लेकिन अब कुछ अरसे के बाद ये चलते चलते काम जो है गाड़ी इस तरह रुक गई कि कई शरारतियों ने मेरा झूठा सा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के और इसकी रजिस्ट्री फर्जी तौर पर मोहनगढ़ में बनवा दी। जानकारी ये मरबा खरीदने वाला मोहनलाल, बेचने वाला चुन्नीलाल, ये कहाँ के हैं खास तब पता नहीं। कुछ और यहाँ के आदमी जो हैं यानी स्मगलर है, और वो जो ऐसे उनका धंधा बना रखा है लोगों को परेशान हरासमेंट में रखना, और जो झूठी केस बना करके अपने आप जमीन किसी को हड़प करना चाहे। ये मेरा नहीं, और भी 2-4 केस मैंने अदालत में, क्या नाम उसका, दफ्तर में मैंने देखे जो ऐसे करके केस करी है। पटवारी को मैंने बोला इनके कागजात पूरे आप तो तस्दीक नहीं करते। बोले हमारे को तो सिर्फ उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड देखने की जरूरत है, बाकी ये ऐसे ही है, ऐसे चलता है। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट दे करके थोड़ी उनका जो है पटवारी को करते बिल्कुल तस्दीक ठीक करते, और जल्दी में नहीं बल्कि तस्दीक करते कि ये वो खरीद रहा या बेच रहा है, ये कौन है, किस है, कहाँ का है, ये करना चाहिए, ताकि ये
ठीक ढंग से काम चल सके। अब ये अच्छी बात नहीं है, जो हुआ वो तो हुआ। अब मेरे आगे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन आदमियों का जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। ये हमारा यहाँ पर फौज का एक हॉस्टल है जिसके लाल जी इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे को गाड़ी भी फ्री दी और सारी व्यवस्था जो है हॉस्टल में की, रहने के लिए खाने के लिए सब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने दी। मेरे साथ वाले 2-3 मेरा जिस काश्तकार है ओम प्रकाश दिन रात साथ रहा, वो अपने भाई को लगाया जिसने ड्राइविंग करता रहा। और शुक्रगुजार मैं उन आदमियों का और ज़्यादा हूँ। पुलिस महकमे ने मेरा पूरा सहायता की। एसपी साहब ने मेरे को खुद बिठा करके अपने पास हाथ में करके और ऐसे काम कराया कि बात को तो बहुत रिस्पेक्ट दी। कोतवाली में गए, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। और तो इनका पुलिस वालों का सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तस्दीक करके इन आदमियों को पकड़ करके और अच्छी तरह से रिमांड वगैरह लेकर जेल में बंद करवाने की कृपा करे। किसी ने कोई लिया नहीं, मैं गया सबके पास, सब तो ऐसे क्या कहूँ मैं, मेरे को आदत नहीं है झूठ बोलने की। मैं गया सब ये जितने भी हमारे थाने थे उनमें गया, तो वहाँ पर जो किसी ने हमारी उस कोई खास बात भी नहीं की और अंत में ये कहा आप चले जाओ एसपी के पास ही। तो एसपी के पास जाने के बाद थोड़ी तसल्ली हुई और वहाँ पर जो है वो ठीक मेरी रिस्पेक्ट भी दी उन्होंने, जैसे मेरा रैंक है उस हिसाब से अपने साथ बैठा करके और ये मेरा सारा काम जो है कराया। अब जो है वो केस जो है मैंने मोहन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कोतवाली में एडजस्ट कर दिया है और आगे जो है वो क्या फैसला आता है ये तो टाइम लगेगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भूतपूर्व कैप्टन हैं उनको जल्द से जल्द इस मामले में राहत मिले। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।